हे गाइस, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत सिंगरान पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, गांव सिंगरान के सरपंच चुनाव को लेकर हमने एक सीरीज़ लगातार अपने चैनल पर चलाई हुई है, जिसमें हम वार्ड वाइज अपने सर्वे के हिसाब से बता रहे हैं कि कौन जो मौजूदा 3 कैंडिडेट हैं उनमें हैवी है, कौन अभी तक रेस में आगे चल रहा है, कौन पीछे है। इस दौरान ये थोड़ा सा ब्रेक किसी निजी कारणों के कारण रहा, तो एक बार फिर से हम वार्ड वाइज अपने सर्वे को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे एक गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो देखा जाए तो एक आम धारणा गांव में सुनने को मिलती है, राजनीतिक चर्चाओं के बीच में लोग अक्सर कहते हैं कि हमें तो राजनीति से क्या मतलब है, हम तो राजनीति में नहीं हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, राजनीति में सभी होते हैं, चुनाव तो उसका अंतिम पड़ाव होता है। लगभग लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, हो सकता है उनको पूरा करने का उनको मौका मिले या नहीं मिले, लेकिन हर कोई शख्स आज की जनरेशन में, आज के वातावरण में राजनीतिक रूप से सक्रिय होता ही होता है। किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी धड़ेबंदी के रूप में राजनीति में ज़्यादातर सभी होते ही हैं। तो ये साइड चर्चा सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आज के टाइम जो पढ़ा लिखा युवा है वो भी यही सोचता है कि हमें राजनीति से क्या मतलब। पूर्ण रूप से निष्क्रिय युवा अपने गांव को किस ओर ले जा रहा है, ये भी सोचने की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक सक्रियता दिखाएं, एक अच्छे मजबूत उम्मीदवार के लिए वोट जरूर डालें। साथ में इस बार जो वोटर लिस्ट हमारे सामने है उसमें 153 टोटल वोट हैं। इन वोट में से महिलाएं 75 और पुरुषों की संख्या 78 है। इस वार्ड से पिछली बार महिला पंच डोली फोगाट रही थी। इसमें अगर गोत्र वाइज, परिवार वाइज इसमें वोटों के बारे में आपको बताएं तो इसमें सियाग परिवार के 16 वोट, बढ़िया परिवार के 10 वोट, जांगड़ा परिवार के 60 के करीब वोट और फोगाट परिवार के 65 वोटों के अलावा छुटपुट इक्का दुक्का वोट और गोत्रों के भी मिल सकते हैं। तो इस वार्ड में सबसे बड़ी अगर सोचा और देखा जाए तो राजेंद्र सीमार के लिए काफ़ी अलग परिस्थितियाँ होंगी। उनके लिए इस वार्ड से कितने वोट निकल के आते हैं, ये उनका निजी ताल्लुकात, उनकी पुरानी दोस्ती इस वार्ड से देखी जाएगी। इस वार्ड के समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर दारोमदार यहाँ राजेंद्र का फोगाट परिवार पर रहेगा। दूसरी ओर बिल्लू की ओर देखा जाए तो बिल्लू का दारोमदार अगर उनको समर्थन मिलता है तो फोगाट परिवार का स्टैंड इस बार क्या रहता है, इस बात पे भी रहता है। जांगड़ा परिवार लगभग देखा जाए तो संजय की ओर अगर शिफ्ट होता है, तो इस वार्ड में समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो संजय इस वार्ड में कम से कम 50-52 वोट तक आराम से पहुंच जाएंगे। अगर फोगाट परिवार राजेंद्र की तरफ शिफ्ट करता है तो यहाँ संजय को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि उस परिस्थितियों में बिल्लू इस वार्ड से ना तो लीड की स्थिति में रहेंगे, ना हारने की स्थिति में रहेंगे। वो संजय के बराबर वोट लेके चलेंगे इस वार्ड से। तो इस वार्ड में कम से कम संजय के लिए काफ़ी आसान परिस्थितियां हैं। तो वार्ड नंबर 8 की ओर आपको लेके चलते हैं। वार्ड नंबर 8, जहाँ से पिछली बार महेंद्र दैया पंच थे, इस वार्ड में 194 वोट, 194 टोटल वोट हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 94 और पुरुषों की 100 है। इस वार्ड में भी ज़्यादातर आपसी सहमति से पंच चुना जाता है। काफ़ी आसान वार्ड है ये भी, जातीय या गोत्रों के समीकरण के हिसाब से। इस वार्ड में 80 से 84 वोट तक सांगवान परिवार के हैं। चौरान परिवार के इसमें 30 वोट हैं। धनखड़ परिवार के इसमें 15 से 17 वोट हैं। कुलड़िया परिवार के इसमें 26 वोट हैं। बाकी 30 से 34 वोट जिसमें धानक, दर्जी, बनिया, ठाकर परिवारों के आ जाते हैं।
तो ये वार्ड काफ़ी कुछ सांगवान परिवार को साधने पर संजय की ओर शिफ्ट होता दिखता है। लेकिन अगर जैसा कि सुनने में आ रहा है, सांगवान परिवार अपना एक मजबूत उपस्थिति इस चुनाव में दर्ज करवाने के लिए सामूहिक रूप से एकमत होकर वोट करने के लिए आपसी रजामंदी की ओर चल रहा है, जिसकी मुहिम चल रही है। तो देखते हैं इस पूरे परिवार का एकमत या एक मुश्त वोट कौन लेके जाता है। फिर भी अगर देखा जाए तो संजय के लिए इस वार्ड में खोने और पाने के लिए परिस्थितियाँ उस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो संजय 70-72 वोट आराम से इस वार्ड में ले लेंगे। अगर वोटों का शिफ्टिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, उस परिस्थितियों में बिल्लू यहाँ 80 वोट आराम से ले लेंगे। क्योंकि इस चुनाव के दौरान ये एक कॉमन बात आप सब भी नोट करेंगे कि यहाँ चुनाव संजय को हराने का ज़्यादा है। कौन जीत रहा है इसके बनस्पत यहाँ ये चर्चाएं आम है कि संजय को कौन हरा रहा है, उसकी ओर वोट ज़्यादा पोल होने की संभावना इस बार देखी जा रही है। आम चर्चाएं जो राजनीतिक छोटी छोटी बैठकें होती हैं उनमें ये चर्चाएं शामिल हैं। राजेंद्र के लिए इस वार्ड में कुछ खास होगा नहीं, उनके निजी ताल्लुकात के जो 10-15 वोट उनको मिलने की संभावना है वो मिलेंगे। उसके अलावा उनके लिए कुछ खास इस वार्ड में रहने वाला नहीं है। यहाँ ज़्यादातर दारोमदार सांगवान परिवार के वोटों का एक मुश्त किसी की ओर जाना या उसमें बिखराव की परिस्थितियों में संजय की ओर कितने वोट शिफ्ट होते हैं इसके ऊपर है। यहाँ संजय के लिए टेढ़ी खीर है। अपने रसूख अपने नाम के साथ सांगवान परिवार को मनाने के लिए उनके प्रयास, उनके साथ कौन लगकर इस पूरी मुहिम को पूरा करता है। तो इस वार्ड में ज़्यादा कुछ अभी स्पष्ट है नहीं, क्योंकि अगर जहां एक मुश्त वोट के लिए बैठकों का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है वहाँ हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आराम से 70 से 72 वोट यहाँ संजय निकाल लेंगे। वार्ड नंबर 9 के बारे में आपको बताएं तो इस वार्ड में कुल 174 वोट हैं, जिसमें पिछली बार के सरपंच कैंडिडेट भी दोनों उम्मीदवार इसी वार्ड से थे। तो इस वार्ड के बारे में आपको बताते हैं। पिछली बार इसमें पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए थे सतबीर मैन और लाला। तो इस वार्ड में महिलाओं के 80 और पुरुषों के 94 वोट हैं, 94 कुल वोट हैं, जिसमें अगर जाति और गोत्र के हिसाब से वोटों का समीकरण देखा जाए तो इसमें चौहान परिवार की 60 वोट हैं, जिसमें उसके बाद सबसे बड़ा धड़ा इसमें बनिया परिवार का है जिनके कुल 32 वोट यहाँ हैं। रोजड़िया परिवार 6, मैन परिवार 10, भाट जाति से भी इसमें 10 वोट हैं। नाई, पंडित और कुछ अन्य गोत्र व जातियों के हिसाब से 30 अन्य वोट यहाँ इस वार्ड में है। तो इस वार्ड के बारे में सीधा समीकरण यही है कि इसमें 2 गुट सीधे आमने सामने होंगे, जिसमें एक गुट संजय की तरफ होगा, एक गुट बिल्लू या राजेंद्र जिसको भी समर्थन मिलता है उसकी तरफ होगा। तो इस वार्ड का जो आपके सामने सिनेरियो है वो आराम से आप देखेंगे कि 70 से 72 वोट आराम से संजय इस वार्ड से निकाल लेंगे। उनके सामने अगर समर्थन के साथ बिल्लू आते हैं तो बिल्लू इस वार्ड से कम 75-80 वोट आराम से निकाल लेंगे। 8 से 10 वोटों के बीच में राजेंद्र को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके अपने निजी ताल्लुकात यहाँ है, वही वोट वो ले पाएंगे। किसी बड़ी राजनीतिक लड़ाई में वो शामिल नहीं होंगे इस सरपंच के मुकाबले में। तो इन तीनों वार्डों के अंदर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी फाइट और संतुलित फाइट आप सबके सामने देखने को मिलेगी, जिसमें सीधे 2 धड़ों की लड़ाई होगी, जहां पर ना तो संजय को कम आंका जा सकता है न बिल्लू को कम आंका जा सकता है। इस तरह से कुल इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो यहाँ पर वार्ड नंबर 6, 3, 4 और 5
ये जो बाकी के वार्ड हैं, इन वार्डों का जो समीकरण रहता है उसके हिसाब से लगभग आप सबके सामने तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कौन इस पूरे चुनाव के दौरान अपरहेज पर है, कौन अंडर एस्टिमेट हो रहा है और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो आगे की वीडियो में हम वार्ड नंबर 6 का अलग से सर्वे करेंगे, 3, 4, 5 को इकट्ठा आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए कुल वोटों का रुझान आप पीछे की वीडियो और बाकी सारे वीडियो देखकर खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हम अपने सर्वे के हिसाब से अपने एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आप सबके सामने इकट्ठा वार्ड 6 का जब सर्वे करेंगे उस समय आपके सामने पेश करेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद।